हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जीओसी में रेजोनेंस पढ़ रहे थे और रेजोनेंस में आज मैं आपको हम लोगों ने बेसिक नेचर तक कर लिया था। बेसिक नेचर ऑफ एमीन ये हमारा लास्ट टॉपिक था और आज मैं आप लोगों को एरोमेटिक करेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए एरोमेटिक करेक्टर और एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज एरोमेटिक करेक्टर एंड व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन सब में क्या लिंक है। चलिए शुरू करते हैं बेटे। मैं आप लोगों को आपके लास्ट पेज तक ले जा रहा हूं जहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये वाला आपका लास्ट पेज था जिसमें हम लोगों ने ग्वानिडीन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक करेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। एरोमेटिक करेक्टर एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा इनिशियली एरोमा वर्ड जो यूज किया जाता था वो सुगंध के लिए यूज किया जाता था। मतलब जो अच्छी स्मेल है उसके लिए हम लोग एरोमा वर्ड यूज करते थे। आगे क्या है भाई, फूलों से निकलने वाले जो कंपोनेंट्स थे, जो कंपोनेंट्स सुगंध देते थे उनके लिए एरोमा करते थे। बाद में ये पता चला कि जो कोलतार जिसको कहते हैं, जिसको डाबर भी कह सकते हो आप लोग, उसमें वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और उसमें किसी भी तरीके की सुगंध तो नहीं। प्लीजेंट स्मेलिंग सब्सटेंसेस के लिए जो कहा गया वो बात जची नहीं। तो साइंटिस्ट ने कहा नहीं नहीं, ये प्लीजेंट स्मेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हटाओ। तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी और कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, इनके लिए बहुत सारी जो है हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसमें एक बड़ा ही नॉर्मल सा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, मैं बताता हूं आप लोगों को। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स burns with सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम उस फ्लेम को कहते हैं जिस फ्लेम में से तेजी से धुआं निकल रहा होता है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज द एरोमेटिक कंपाउंड्स have greater carbon content, greater carbon content। अजय, निखिल, आयुष ध्यान देंगे। देखो बेटे, अगर मैं एल्केन की बात करूं तो ये एलिफेटिक कंपाउंड, और अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड।
एल्केन और बेंजीन दोनों को निकाल के देखते हैं। बेंजीन का फार्मूला है C6H6 और अगर 6 कार्बन का एल्केन लूं तो फॉर्मूला है C6H14। जरा कार्बन कंटेंट देखो किसमें ज्यादा है। कार्बन कंटेंट बेंजीन में ज्यादा है क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन के साथ सिर्फ 6 हाइड्रोजन एटम्स है, जबकि एल्केन में 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन एटम्स हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पा रहे हो? तो द कार्बन कंटेंट in benzene is far more in comparison to that of the alkanes। इसीलिए पहला ये टेस्ट किया गया और ये बताया गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विद द सूटी फ्लेम। अगर आप लोगों ने तारकोल को जो है सड़क पर जलते हुए देखा होगा, जो अधिकतर सभी लोगों ने लगभग देखा होगा, सड़क बनाते समय आप लोगों को दिखाई दे जाता है सड़क किनारे जो है तारकोल को गर्म किया जाता है, तो वो बहुत तेजी से जब जलता है तो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में धुआं देता है। तो वही है एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विद द सूटी फ्लेम। ये पहली बात कही गई क्योंकि कार्बन कंटेंट ज्यादा। हम लोग किसी भी कंपाउंड को टेस्ट करना चाहते हैं तो एक ग्लास रॉड पर कंपाउंड रख लेंगे और उसे बर्न करेंगे। जैसे ही आप बर्न करोगे वो कंपाउंड जलेगा और जलने के साथ ही बहुत तेजी से धुआं निकालेगा। समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो दिस इज द प्राइमरी टेस्ट फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए, कंपाउंड्स जब डिस्कवरी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग खोज करने लगे और तो हम लोगों को 3 तरीके के कंपाउंड्स मिले। पहले तरीके कंपाउंड्स जो थे वो एरोमेटिक, जिनके बारे में हम पता कर रहे थे। दूसरे तरीके कंपाउंड हमको मिले एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और तीसरे तरीके कंपाउंड हम लोगों को मिले नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटे, एरोमेटिक कंपाउंड्स को मैं एक सिंबल दे देता हूं ए, एंटी एरोमेटिक को मैं सिंबलाइज करता हूं AA और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को मैं सिंबलाइज करता हूं N। ठीक है, चलिए मैं इन तीनों के बारे में आपको बताता हूं। तो अपनी कॉपी को 3 पार्ट्स में बांट लेंगे। पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और तीसरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये 3 पार्ट्स आपके दिखाई दे। ठीक है, अब एक एक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम पहचाने। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में these must be cyclic and fully conjugated। पूरी साइकिल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जहां से शुरू करो वहीं वापस आ जाओ, ऐसा होना चाहिए। और साइक्लिक होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। होल साइकिल मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, देयर मस्ट बी फुल कॉन्जुगेशन। अच्छा, एंटी एरोमेटिक पहली प्रॉपर्टी यही है।
these must be cyclic and fully conjugated. अच्छा, इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। इसके लिए एक चीज लिख देता हूं, दैट इज every atom in the cycle must be sp2 hybridized. सेकेंड प्रॉपर्टी इसके लिए भी वही है, द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। और प्लेनर के लिए मैंने लिख दिया कि एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं। अच्छा, और प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी सुनिए मेरे बेटे। पहली दोनों तो दोनों के लिए सेम है, तो अगर दोनों के लिए सेम है तो डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? हाँ, डिफरेंस क्रिएट करेंगे भैया। कैसे क्रिएट करेंगे? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इट मस्ट फॉलो Huckel rule of having 4n plus 2 pi electrons। अच्छा, इसमें तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट मस्ट हैव 4n pi electrons। यहां n की वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, और यहां n की वैल्यू 1, 2 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, इस केस में n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इस केस में n की वैल्यू 1 से शुरू हो। यहां 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटल फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बच्चे, ये रूल याद रखने पड़ेंगे। ये तीन ही रूल है, ध्यान रखिए जरा, ध्यान दो। अगर ऐसा है तो साइंटिस्ट ने कहा ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अच्छा, इस केस में ऐसी कोई शर्त नहीं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए थोड़ा देर मेरे साथ समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। मैं दो एक कंपाउंड्स की बात कर लेता हूं आपसे, कैसे पहचानूं। मेरे साथ यस या नो लिखना, वाई या एन टाइप करना। मैं चैट बॉक्स में आपके साथ हूं। पहला पॉइंट, क्या यह कंपाउंड साइक्लिक है? यस या नो? यस, कंपाउंड साइक्लिक है, वाई। क्या यह कंपाउंड फुल कॉन्जुगेशन रखता है? कहीं से भी शुरू करो, वहीं वापस आना चाहिए। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, वहीं आ जाएगा। ठीक है, वाई फुल कॉन्जुगेशन रखता है। क्या ये कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन सकते हो? हाँ, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है। क्या ये हकेल रूल को फॉलो कर रहा है? जरा करके देखते हैं। हकेल रूल होता है 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
बेटा n की वैल्यू 1 रखो, क्यों? 6 को फॉलो करना है, तो 4 1 जा 4 + 2 6। तो अगर n = 1 होगी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अच्छा n = 2 होगी तो बताओ, जल्दी बोलिए। 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये हक्केल रूल है। ये कौन सा रूल है हमारा? हक्केल रूल, हक्केल रूल। बोलो भाई, बात समझ में आ रही? हाँ, n की वैल्यू 0 होगी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। n की वैल्यू 3 होगी तो बोलो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। हक्केल रूल को भी फॉलो करो। क्या इस कंपाउंड में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो all carbon atoms are sp2। तो इसका मतलब ये कंपाउंड प्लेनर भी है। ध्यान रखिएगा, अगर 6 या 7 कार्बन एटम तक की रिंग है तो उसमें सारे अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएं तो वो कंपाउंड प्लेनर हो ही जाएगा। ध्यान रखना, मैं सिर्फ 6 या 7 कार्बन एटम तक की रिंग की बात कर रहा हूं। मैं 7 कार्बन एटम से ज्यादा के रिंग की बात नहीं कर। ज्यादा अगर 7 कार्बन एटम है और सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो वो कंपाउंड 100% प्लेनर होगा। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कह सकता हूं मैं इस कंपाउंड को, कोई किसी को प्रॉब्लम? और इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। चलिए दूसरी बात करता हूं। इस कंपाउंड का नाम है नैप्थलीन। चलिए, पहली बात, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? यस। क्या कंपाउंड फुल कॉन्जुगेटेड है? मेरे साथ देखेंगे, फुल कॉन्जुगेशन की बात मेरे साथ देखें। कहीं से भी शुरू करो वहीं वापस आ जाना चाहिए। समझ बात आ रही नहीं आ रही? किसी भी रास्ते को 2 बार क्रॉस कर सकते हो लेकिन वापस नहीं चल सकते, ध्यान रखना। अब क्या चीज है इसका मतलब, सुनिए, यहां से शुरू करूं। चलो मैं कोई एक वो ले लेता हूं पॉइंटर, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंटर से शुरू करता हूं। पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा सर बच्चे को? यहां से शुरू करूं। Yes, sir. पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। समझ में आया? दोबारा गिन रहा हूं, दोबारा कहीं से भी गिनिए, यहीं से गिनते हैं। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। फुल कॉन्जुगेशन है, हाँ फुल कॉन्जुगेशन। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने जरा गिनो। जितने पाई बॉन्ड होंगे उसके जस्ट डबल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। वेरी वेरी गुड। 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन का केस हकेल रूल को फॉलो करता है? यस, फॉलो करता है। क्या सारे कंपाउंड सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? हाँ हैं। क्या रिंग 6 कार्बन से ज्यादा की है? नहीं, 6 कार्बन की दोनों रिंग 6 कार्बन एटम की। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड है ना, ये बीच वाला दोनों रिंग में है, इसमें भी है और इसमें भी। कहने का मतलब ये अकेला पाई बॉन्ड दोनों रिंग को बैलेंस कर रहा है। समझ में? इसको मैं कहता हूं राजस्थानी चरपेटा। चरपेटा जानते हो? एक दीवार जो 2 लोगों की होती है, मेरी भी और बगल वाले की भी। हाँ, अंशिका नहीं जानती होगी। अंशिका आप ये समझ लो, ये जो बॉन्ड है ना,
ये बॉन्ड दोनों रिंग को के लिए वैलिड है, एक रिंग के लिए नहीं, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? यस या नो बताइए। यस, ये कंपाउंड एरोमेटिक। नंबर तीसरा, इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन। चलिए, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? तीन तीन रिंग है। अच्छा, क्या इस कंपाउंड में फुल कॉन्जुगेशन है? कहीं से भी शुरू करो, पाई सिग्मा 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 पाई, फुल कॉन्जुगेशन है इस कंपाउंड में। अच्छा, फुल कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 2 5 2 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या 14 पाई इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। क्या सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? हाँ है। क्या ये प्लेनर है? यस प्लेनर है। तो ये कंपाउंड भी क्या है? एरोमेटिक। नंबर 4, फिनेंथ्रीन। क्या होता है फिनेंथ्रीन? थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा मुझे। बताइए, क्या ये फुल कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल 100% फुल कॉन्जुगेशन। ये बीच वाला पाई बॉन्ड दोनों रिंग में है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। इस वाली रिंग में भी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ये वाला पाई बॉन्ड दोनों रिंग में, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। किसी भी तरीके से गिन लो, ये कंपाउंड फुल कॉन्जुगेटेड साइक्लिक है, फुल कॉन्जुगेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन 14 है। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक। क्लियर? यहां पर एक नोट लिखूंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी आपको वो नोट समझ नहीं आया। 2 मिनट रुकिए। बताइए, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी हाँ। क्या ये कंपाउंड फुल कॉन्जुगेटेड है? जी हाँ। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? जी हाँ। अंशिका ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? यही तो गलत दे दिया था अंशिका, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा।
ऊपर एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया है एरोमेटिक, देखता हूं। हाँ, आप ही ने दिया। हम्म। चैट बॉक्स में मैं काफी ध्यान रखता हूँ। अब बताओ ये कंपाउंड क्या होगा। वेरी गुड, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों? अगर सारा सिस्टम सही है और 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 की टेबल में आने वाले, मैं हकेल रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये बात तो सही है, लेकिन दूसरा बात भी याद रखो, 4 की टेबल में आने चाहिए इलेक्ट्रॉन। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 की टेबल में आ रहे हैं क्या? जी हाँ, आ रहे हैं। तो अगर 4 की टेबल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये एंटी एरोमेटिक। चलिए आगे बताइए बेटा, इसकी बात कर ले। और इसका नाम मुझे कौन बताएगा? मुझे निखिल बताएगा इसका नाम। याद आ रहा है? यस सर, वेट। नहीं नहीं, वेट करने वाला मैं नहीं। बताओ बताओ। ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, या डायरेक्ट ट्रोपोलियम आयन कह सकते, ठीक है ना? डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको ट्रोपोलियम आयन। आ गया था आपका बेटा मेरे पास ट्रोपोलियम आयन। चलो, क्या ये साइक्लिक और प्लेनर है? हाँ। क्यों? साइक्लिक तो दिखाई दे रहा है और सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो प्लेनर है। क्या ये फुल कॉन्जुगेशन है? कहीं से भी एक जगह शुरू करो, यहां से नीचे शुरू कर लेते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई अल्टरनेट होने चाहिए ना, तो सिग्मा के बाद पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद फिर सिग्मा है, तो अल्टरनेट कॉन्सेप्ट सही है। फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो फुल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। तो पहली बात तो साइक्लिक है, प्लेनर है, फुल कॉन्जुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। वेरी, और ये कंपाउंड एरोमेटिक, ठीक है? चलिए, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको भी बताइए। मैं कहना चाहूंगा ट्रोपोलियम कार्ब एनायन, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? बिल्कुल है। प्लेनर भी है? हाँ। क्यों? भैया ये बीच वाला कार्बन तो निगेटिव चार्ज वाला sp3 है, फिर भी प्लेनर है ये। हाँ। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ गया। देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा निगेटिव सिग्मा पाई। अगर कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज स्पीसीज कॉन्जुगेशन का पार्ट हो जाती है तो वो sp2 अपने आप हो जाती है। तो अगर कोई पूछे आपसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो अब आपका आंसर sp3 नहीं होगा, sp2 होगा। भाई ये कार्बन तो sp3 है ना, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है भाई। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज, तो 3 सिग्मा एक निगेटिव का क्या मतलब हो गया? sp3। तो sp3 तो प्लेनर नहीं होना चाहिए। लेकिन बात क्या है, समझिए इस बात को, बात क्या है,
ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का पार्ट हो, इफ द नेगेटिव चार्ज इज द पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्या होगा, क्या होगा, दैट विल बिकम sp2। अजय जो मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा है? आपका आंसर सही है, लेकिन ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं यार, कि वो sp3 से sp2 हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, फुल कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल फुल कॉन्जुगेशन। अच्छा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई तो 4 की टेबल में आता है। हिमांशु गलत कर दिए, 4 की टेबल में आता है तो, और बाद बाकी सब ने सही किया है। हिमांशु आपने गलत क्यों किया? 4 2 या 8 होता है, एंटी एरोमेटिक है, बाद बाकी सबका सही। चलिए अगला, ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। नाम है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन। क्या ये साइक्लिक है? जी हाँ, ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? जी हाँ, ये प्लेनर है। अरे ये कार्बन तो sp3 है, हो गया sp3, लेकिन कॉन्जुगेशन का पार्ट है तो प्लेनर हो जाएगा, सारे sp2 हो जाएंगे। पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई है फुल कॉन्जुगेशन। हाँ फुल कॉन्जुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज काउंट होगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़, आगे बढ़ने से पहले पीछे वाले पेज में ले जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एंटी एरोमेटिक पढ़ा चुका हूं। जरा पीछे वाले पेज में देखो, नोट जहां मैं लिख रहा था। मैंने कहा था ना मैं एक नोट लिखूंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिए बेटा। ये वाला जो पाई बॉन्ड है, मैं इसको मिटा दूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए। ये वाला जो पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड इस रिंग में भी है और इस रिंग का भी पार्ट, मतलब दोनों है एक ही पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये दोनों में इन्वॉल्व हो। तो जरा सिर्फ एक रिंग की बात करता हूं, इस वाली रिंग। इस वाली रिंग में फुल कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, हाँ है। अच्छा चलो दूसरी रिंग की बात करता हूं, फुल कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बिल्कुल फुल कॉन्जुगेशन। और ये दोनों रिंग एरोमेटिक, ये दोनों रिंग एरोमेटिक। लेकिन जरा तीसरी वाली रिंग की बात करो, ये रिंग भी एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक, लेकिन ये रिंग क्या फुल कॉन्जुगेशन है? जी हाँ, वो फुल कॉन्जुगेशन तो चारों तरफ देखा जाएगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यहां तक हम आ गए। लेकिन अगर सिर्फ इसी रिंग की बात करें तो ये रिंग तो सिस्टम का पार्ट है, तो सिस्टम का पार्ट है तो फुल कॉन्जुगेशन में आएगी। पर क्या, पर ये किसमें दो पाई बॉन्ड, इस रिंग में, तो ये रिंग एंटी एरोमेटिक करैक्टर शो कर रही है 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने का। अब आप कहोगे सर रिंग अगर एंटी एरोमेटिक करैक्टर शो कर रही है तो आपने तो इस कंपाउंड को एरोमेटिक कहां लिखा है, क्योंकि एरोमेटिक करैक्टर ज्यादा है। दो रिंग एरोमेटिक है, तीसरी एंटी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक करैक्टर ज्यादा है। अरे बोलो भाई। आयुष, नीतू, अंशिका, नहीं आया? ये तीसरी वाली रिंग को ध्यान से देखिए, तीसरी वाली रिंग में दो पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑल दो कंप्लीट कॉन्जुगेशन, लेकिन दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इफ देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स द रिंग इज एंटी एरोमेटिक। बोलो भाई, नहीं आ रही मेरी बात? जल्दी रिप्लाई कीजिए। आ गई? चलो आगे बढ़ते, जरा फिनेंथ्रीन को देखो।
फिनेंथ्रीन में ये वाली रिंग देखिए, एरोमेटिक है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये वाली रिंग देखिए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, क्योंकि ये तो दोनों के भी दोनों में आ रहा है, तो इस रिंग को भी एरोमेटिक बना रहा है, इसको भी एरोमेटिक बना रहा है। अच्छा, अरे वेरी गुड। और जरा इस वाली रिंग को देखिए, पाई सिग्मा पाई, क्यों? ये वाला पाई बॉन्ड दोनों रिंग का पार्ट है, क्योंकि ये बॉन्ड दोनों रिंग का पार्ट है, तो ये पाई बॉन्ड भी दोनों रिंग का पार्ट। तो यहाँ पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली रिंग भी क्या हो गई? एरोमेटिक। यहाँ पे तीनों रिंग एरोमेटिक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, फिनेंथ्रीन is more aromatic than anthracene। ठीक है भैया, अगले पीरियड में आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा बेटे मैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले पीरियड में।